कैन वी सॉल्व दिस। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हाँ, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक साथ कई मैथमेटिकल साइंस या सिंबल दिए होते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। पहले एडिशन लगाएं, सब्ट्रैक्शन लगाएं या फिर डिवीज़न करें। तो इसको करने का एक रूल होता है, एक सीक्रेट होता है जिसको आज हम सीखेंगे। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस को हम 10 सेकेंड में इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए आज के लेसन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो हम मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो 6 to 8 मैथ्स में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ चैप्टर्स हैं उसमें ये सारे यूज होता है ये रूल। तो इसको आज हम सीखेंगे। उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस को 10 सेकेंड में इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसको, इस बोर्ड मास को बोलते हैं द सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो इसमें जो बोर्ड मास है, इसका हर एक लेटर जो होता है उसके अलग मीनिंग होते हैं। तो हम चलते हैं इनके लेटर्स को हम डिकोड करते हैं। इनके लेटर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है बी। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। फिर आता है ओ फॉर ऑर्डर, इसको हम ऑफ भी बोलते हैं। फिर आता है डिवीज़न, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, हमें पता है, स्मॉल, करली और स्क्वायर। इनको हम सीरियल से सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल, फिर करली, उसके बाद में स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर पता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हम अब एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे इनको किस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, उससे पहले हम ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, करली और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को। इसका रूल क्या होता है, ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम द इनर मोस्ट ब्रैकेट टू द आउटर मोस्ट ब्रैकेट। ओके, उसके बाद ये ऑफ, ओ का मतलब हो तो ऑफ, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो हम इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को। तो हम इनको अगर 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ये 25 है और ये 256 आता है। 4 की पावर 4 256 आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये एग्जाम्पल है 8 प्लस। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रूल क्या था, बोर्ड मास, BODMAS। तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है और एडिशन सिर्फ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करेंगे। तो 8 और 4 2 8 क्या होता है, 8, ये भी होगा। तो 8 और 8 16 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत आसानी से हम कर सकेंगे। ये तो 5 सेकेंड में ही क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 माइनस। अब सब वही रूल, डिवीज़न है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो हम पहले डिवीज़न करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। तो हम डिवीज़न करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 माइनस 4 = 16 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमें इसी ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कौन सा ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन से, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में ऑफ या ऑर्डर पावर में जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं फिर डिवीज़न की तरफ, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें देखिए ब्रैकेट आ गया। वही रूल हमारा वही रहने वाला है, बोर्ड मास, BOD, सॉरी इसको हम इरेज कर लेंगे यहाँ से। ये आता है बोर्ड मास
क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब ब्रैकेट में क्या है 12 माइनस 4 है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 12 माइनस 4 मतलब क्या आ जाएगा 8, फिर क्या इंटू 5 इक्वल क्या आ जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल 40 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें भी कई ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 8 लिखेंगे इसमें, प्लस उसके बाद हम 4 इंटू 3 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन पहले करते हैं। तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 या 12 होता, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम 8 प्लस, अब यहाँ 4 3 या 12 होता है, तो हम मल्टीप्लाई है इसके, डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या करेंगे 4 3 या 12 और माइनस का 2, अब इसको हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई के बाद में ऐड एडिशन आता है ये, फिर ये आ जाएगा 12 और 8 20 और माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इसी रूल के पे, इसी सीक्रेट पे, इसी हमारा जो रामबाण है बोर्डमास, उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें कई ऑपरेशंस हैं विद ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट तो एक ही है, कौन सा ब्रैकेट हमारे पास है, स्मॉल ब्रैकेट। सीक्रेट हमारा क्या है, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट में कौन सा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, यही एक इस क्वेश्चन में है भी। 25 माइनस 3 इंटू 8 से 5 लेस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 8 से 5 लेस करेंगे कितना आएगा 3, और प्लस यहाँ देखिए इसको भी हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 16 डिवाइड है 3 से, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है 4, 4 से 4 जा 16 आता है, तो ये यहाँ आंसर आ गया हमारा 4। तो हो जाएगा 25 माइनस 3 या 9 और प्लस 4। अब हम यहाँ प्लस प्लस वाले हम ऐड कर लेते हैं, सेम साइन वालों की दोस्ती होती है तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 29 और माइनस का 9 बचेगा। अब देखिए अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनको हम घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इसी टाइप से सारे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत से ब्रैकेट्स हैं विद ऑपरेशन ऑफ मैथ, BODMAS, बोर्ड मास। अब देखिए इसमें क्या आएगा 100 माइनस, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या वहां पढ़ा था कि सबसे पहले आउटर इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाएंगे ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट वाला ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले उसके अंदर जो कैलकुलेशन है उनको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 40, बाकी चीज़ें सेम हम उतार लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 माइनस, अब देखिए यार 10 से 5 डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे 5 डिवाइड कर देंगे, 5 2 या 10 होता है, तो हम इसको क्या 5 10 ये आता है हमारा, यहाँ देखिए 10 डिवाइड 5 क्या आएगा आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो हम इसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे 2 इंटू, और साथ में ये वाला 2 है तो ये वाला 2 हम यहाँ लिख देंगे, ये जगह 100 माइनस 40 प्लस 30 और ये आ जाएगा माइनस 20 माइनस 2 2 जा कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 30 माइनस, अब यहाँ 20 से 4 लेस करेंगे कितना होगा 4 घटा देंगे, इसको क्या कितना आ जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे 100 माइनस
40 प्लस, अब 30 से 16 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पास हमारे पास 14 बचेगा। उसके बाद में हम 100 माइनस, अब 14 से 14 में 40 में 14 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54। अब 100 से 54 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 46, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जो फर्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन था उसको भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। हाँ, अब हमें मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है, हम मिस्टेक्स को किस तरीके से अवॉइड कर पाएंगे। हमारा रूल जो हमने अभी तक पढ़ा है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम यही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया है, ये इसमें प्लस है फिर मल्टीप्लाई है, तो पहले कौन आता है सॉल्व करना होता है हमको, मल्टीप्लाई फिर एडिशन करना होता है। तो अगर इस टाइप से स्टूडेंट करेंगे, पहले एडिशन करेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इस टाइप से करना तब ये सही होगा। इसमें क्या आएगा, 8 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब 8 आ जाएगा, उसके बाद में ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो हमें ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। अब इस टाइप से हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा सभी क्वेश्चंस के। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या आ जाएगा, इसको पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 से 3 लेस करेंगे, जो बचेगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जो भी आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 से। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 14 का स्क्वायर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे 6 में, फिर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। रूल वही रहेगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली को, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है। फिर आप इसको उसके बाद में सॉल्व करने के बाद में और ये साथ में इधर डिवाइड करेंगे और सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ओके, थैंक यू। और हम अगर वीडियो आपको कुछ सीखने में, लर्न करने में अगर हेल्प की हो तो उसको लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए अपने सभी साथियों के साथ में, और हमारे इस चैनल को मैथ्स विद आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से हम जो मैथ्स से रिलेटेड हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ये क्वेश्चंस लाते रहेंगे, इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे, और साथ में बहुत जल्द हम क्लास 10th की NCERT का कंप्लीट सोल्यूशन भी हम लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।